हिंदुस्तान में दो कवि ऐसे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और अल्लामा इकबाल। एक खास विचारधारा के लोगों को इन दोनों से नफरत है। और अल्लामा इकबाल साझा कवि हैं। वो भारत पाकिस्तान से पहले वो दिवंगत हो चुके थे। 1938 में वो इस दुनिया को त्याग चुके थे और वो साझा संस्कृति के कवि थे। और वो इतने ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। अगर हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ज्यादा जरूरी नहीं है तो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस गुजरा है। गणतंत्र दिवस में हिंदुस्तान का ऐसा कोई मानक संस्था नहीं है जो अल्लामा इकबाल के तराने के बिना अपना गणतंत्र दिवस मनाया हो। अगर अल्लामा इकबाल इतना ही बुरा आदमी है, अल्लामा इकबाल इतना ही नफरती और अन्य तरीके के काम करने वाला कवि है, तो हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में। सिद्धार्थ भाई, ये भी तो हो सकता है कि उनकी कृति को काट छाट कर अपनाया गया हो। किनको? अल्लामा इकबाल की कृति तरानाए हिंद, उसको काट छाट कर अपनाया गया हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? वो तो पूरा है, वो तो पूरा का पूरा है। जो उन्होंने लिखा है वो पूरा है। और वो इतने प्रगतिशील थे कि वो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि जिस खेत से दहकान को मयसर नहीं हो रोटी, जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर एक खोसा गुंदम को जला डालिए। वो कहते हैं कि किसानों को जिस खेत से भोजन नहीं मिलता हो, दाना नहीं मिलता हो, उस फसल को बर्बाद कर दीजिए। वो हिंदुस्तान की आम आवाम, जो साझा हिंदुस्तान था भारत पाकिस्तान, और जिस समय भारत पाकिस्तान का निर्माण लाशों की ढेर पे हुआ, अगर उस समय अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो शायद सबसे ज्यादा प्रतिरोध वही कर पाते। लेकिन एक लाइन बार हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहां हमारा, ये पंक्तियां भी अल्लामा इकबाल की उसी से जुड़ी हुई है। ये एक कंट्रोवर्सी, ये जो पंक्ति है, पंक्ति क्या सहन करने लायक है क्या? नहीं, एक तरफ तो आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, अखंड भारत का सपना सजोते हैं, और फिर कहते हैं कि वो कविता जिस समय तत्कालीन पृष्ठभूमियों में लिखी गई थी, आप उन पृष्ठभूमि में जाइए कि हिंदुस्तान का आकार कहां तक था। अगर उस कविता को लेकर बहस करेंगे कि देखो इसने चीन का नाम लिख दिया, अरब का नाम लिख दिया, तो वो भाई पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं वो तो सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। साहब ने कहा कि साहित्य को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूं। और मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सदन की सीढ़ियों से उतर रहे थे और अचानक उनका पैर फिसलता है, तो उस समय के राज्यसभा के सांसद और देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी उनके साथ चल रहे थे, तो उन्होंने उनको गिरने से बचा लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर ने जो जवाब दिया वो हम सब कलमकार आज उस जवाब को लेकर पूरे देश में घूमते हैं। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इस देश की राजनीति जब जब गिरेगी उसे साहित्य ही संभालेगा, उसे अदब ही संभालेगा। दूसरी बात में ये कवि, कलाकार, साहित्यकार या कोई भी कलमकार, पत्रकार जो है वो अपनी बात रखता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कविता ऊपर आसमान से उतरती हो। वो भी सामाजिक प्राणी है, वो भी समाज में रहता है, तो उस समाज की समीक्षा की जानी चाहिए कि वो समाज, कौन सा समाज निर्मित हो रहा था तत्कालीन समय में कि जिस समय अल्लामा इकबाल इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, हाँ, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। 2 मिनट, ठीक है। इंशाल्लाह प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, एजेंसियां इनकी, उसके बावजूद वो लोग खुले घूम रहे हैं। ठीक है, अब 2 मिनट। नहीं, ठीक है, इसको पॉलिटिकल साइड नहीं, हम इसको पॉलिटिकल साइड डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, 2 मिनट भारत भाई, पॉलिटिकल साइड डाइवर्ट नहीं कर रहे, पॉलिटिकल साइड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रचार कर रहा है और उसी के नाम पे आरोप लगाते हैं। सिद्धार्थ भाई, मैं पॉलिटिकल साइड डाइवर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं राजनीति के मुख से झूठ बोला जा सकता है, दर्शन के माध्यम से सत्य को असत्य और असत्य को सत्य साबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कवि की जो अनुभूति है वो समाज से निकल के आती है, और जैसा समाज उसने जो महसूस किया उस परिवर्तन, उस हिसाब से उसने लिख लिया। समाज तत्कालीन समय में बन रहा था, अल्लामा इकबाल ने उनकी अभिव्यक्ति दी है। वो अल्लामा इकबाल ये कह रहा था, वो अल्लामा इकबाल ये कह रहा था कि पत्थरों की मूर्तों में ढूंढते तुम खुदा हो, खाके वतन का हर दर्रा मुझे देवता लगता है। वो इस हर जर्रे को देवता बताना चाह रहा है। और अंत में लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है, लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है, लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है। नहीं, 2 मिनट, लेकिन वो एक अलग वतन भी चाह रहा है। अलग वतन चाह रहा है तो वो उनके वैचारिक मतभेद है। मुस्लिम राष्ट्र चाह रहा है, अलग वतन नहीं, मुस्लिम राष्ट्र चाह रहा है। मुस्लिम राष्ट्र तो है बहुत सारे, लेकिन सिद्धार्थ भाई देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी उनका थॉट प्रोसेस बदला,
ठीक है, आप एक सेपरेट मुस्लिम नेशन चाह रहे थे। थॉट प्रोसेस बदला क्यों भाई? कभी नहीं, पर उस समय तो सब एक ही थे ना, उस समय तो उस समय जैसा समाज गढ़ा जा रहा था, जो अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम वाला समाज जितना 30s 20s 10 में था उतना अभी कहाँ है? समाज की बात कर रहा हूँ। समाज में तो कुछ नहीं हो रहा था। नहीं ठीक है, एक विशेष समुदाय अपने समाज तो देश चाह रहा था ना, में था वो। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बात मैं अंतिम में हाँ, शॉर्ट में, उसी अल्लामा इकबाल ने कहा, पिरोने हैं एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, ये काम अगर मुश्किल है तो इस मुश्किल को आशा करूंगा। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ देखिए, होता क्या है, हिस्ट्री से अगर आप सीख ना लो तो गलतियां रिपीट होती हैं, बिल्कुल है ना? तो हिस्टोरिकली हमें उसे अप्रिशिएट करना है या नहीं करना है। लेकिन इतिहास हमें ये सिखाता है, चंदू जी भी इस बात से सहमत होंगे, कि इतिहास एक पृष्ठ से नहीं पढ़ा जाता, दोनों तरफों से पढ़ा जाता है। ठीक है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि इस फसाद की वजह क्या है, आखिर हिंदू मुसलमान के दंगे होते क्यों हैं? जब इनकी गूढ़तम गहराइयों में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदुस्तान का आम मुसलमान ये सोचता है कि जिस मुल्क में हम राजा थे वहां आज हम अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं, और हिंदुस्तान का आम हिंदू वो ये बात अरे लुटेरे थे, कहीं के राजा थे, वो ये हिंदुस्तान में लूटना है। ठीक है, भारत भाई देशी आक्रांताएं थे। मैंने किसी को किसी के बीच में नहीं बोलने दिया है। भारत भाई किसी को मैंने किसी को बीच में नहीं बोलने दिया है। कब राजा रहे, कैसे राजा रहे? पूरा मुगल लूटने आए थे। अंग्रेज भी उसी का एग्जाम्पल है भारत भाई, अंग्रेज भी उसी का एग्जाम्पल है। सर मुस्लिम्स और मुगल्स में बहुत फर्क है। मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मुसलमानों को इस बात का डर है कि जहां आपका राज्य था आज आप उस देश में अल्पसंख्यक हो गए। डर रहना चाहिए। हिंदुओं को इस बात का डर है, 2 मिनट भारत जी बीच में नहीं बोलेंगे। हिंदुओं को इस बात का भय है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये आक्रांता हैं जिन्होंने हमारी मंदिर मस्जिदों को तोड़ा, हमारी देवी देवताओं को भ्रष्ट किया। लेकिन अब इसका समाधान क्या निकलना चाहिए? जैसा कि आप करें कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए, तो इस फसाद की वजह तो ये हुई, लेकिन इसका समाधान क्या निकलना चाहिए? हिंदुस्तान के समाधान ये तो नहीं हो सकता कि अल्लामा के नाम पर अप्रिशिएट करके हम सम्मान नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदुस्तान के आम हिंदुओं को इस बात को सोचना चाहिए कि जो आक्रांता थे, और एकलव्य भाई भी इस बात से सहमत होंगे, जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे। इस्लाम के जो 4 खलीफा, वही इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि थे। अभी तो आप वही इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि थे। अभी तो आप कह रहे थे कि ठीक है, दूसरा मुसलमानों को एक बात समझनी चाहिए कि एक शब्द आता है पान इस्लाम। उनकी जो राष्ट्रीयता है वो देशों में सीमित नहीं रहती, वो धर्म के आधार पे होती है। तो मुसलमानों को ये बात सोचनी चाहिए कि हिंदुस्तान में देश के प्रति मोहब्बत जो है वो पहले होनी चाहिए, धर्म के प्रति मोहब्बत बाद में होनी चाहिए। एकलव्य, और मैं अंत में सिर्फ वही अल्लामा इकबाल की 4 लाइनों से अपनी बात समाप्त करता हूं कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मसूरे हैं आसमानों में, ना समलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक नहीं होगी दास्तानों में। ठीक है, तो फिर मैं